गरीबों पर ठंड की मार। ठंड की रात थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा चल रही थी। गांव के किनारे बनी एक झोपड़ी में रहने वाली माया और उसके 2 बच्चे राहुल और पूजा एक दूसरे से सटकर बैठे थे। झोपड़ी की छत से टपकती बारिश की बूंदों को रोकने के लिए उन्होंने एक पुरानी चादर लगा रखी थी, लेकिन फिर भी कुछ बूंदें अंदर आ ही जाती थी। ठंड इतनी थी कि सांस लेते हुए भाप निकल रही थी। माया ने अपने बच्चों को गर्म रखने के लिए उन्हें अपने पुराने कंबल में लपेट रखा था, लेकिन कंबल इतना पुराना और पतला था कि ठंड बच्चों के शरीर में समा रही थी। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है, राहुल ने कांपते हुए कहा। हाँ माँ, मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए हैं, पूजा ने भी अपनी तकलीफ बताई। माया ने अपने बच्चों को और पास खींच लिया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो जानती थी कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो नए कंबल खरीद सके या झोपड़ी की मरम्मत करवा सके। उसका पति रमेश 1 साल पहले बीमारी के कारण चल बसा था और तब से वो अकेले ही अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। वह दिन भर मजदूरी करती थी, लेकिन उसकी कमाई इतनी नहीं थी कि वह अपने बच्चों को ठीक से खाना खिला सके, ठंड से बचा सके। बच्चों, थोड़ा और सहन करो। कल सुबह मैं कुछ लकड़ियां जलाऊंगी, तब गर्मी होगी। माया ने कोशिश की कि वह अपने बच्चों को ढांढस दे सके, लेकिन राहुल और पूजा की आंखों में आंसू थे। वे समझते थे कि उनकी माँ कितनी मेहनत करती है, लेकिन ठंड और भूख की पीड़ा उन्हें बेचैन कर रही थी। अगले दिन सुबह माया ने जल्दी उठकर लकड़ियां जलाईं। आग की गर्मी से थोड़ी राहत मिली, लेकिन ये गर्मी ज्यादा देर तक नहीं रही। माया ने बच्चों को कुछ खाने को दिया, जो बस रोटी और नमक था। फिर वह मजदूरी के लिए निकल पड़ी। गांव के बाहर एक बड़े से घर में काम मिला था। वहां के मालिक जगदीश बाबू एक धनी व्यक्ति थे। उनका घर बड़ा और भव्य था, जिसमें हर सुख सुविधा थी। माया ने दरवाजा खटखटाया और एक नौकर ने उसे अंदर आने दिया। जगदीश बाबू, मैं आपके घर में काम करने आई हूँ, माया ने विनम्रता से कहा। जगदीश बाबू ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। तुम्हें क्या काम आता है? मैं सफाई, बर्तन धोना, कपड़े धोना, सब काम कर सकती हूँ, माया ने जवाब दिया। ठीक है, आज तुम बर्तन धोना और कपड़े धोना। अगर काम अच्छा किया तो तुम्हें पैसे मिलेंगे, जगदीश बाबू ने कहा। माया ने पूरे दिन कड़ी मेहनत की। उसने बर्तन धोए, कपड़े धोए और घर की सफाई की। शाम को जब वो काम खत्म करके जगदीश बाबू के पास पैसे मांगने गई, तो उन्होंने उसे बहुत कम पैसे दिए। ये लो, और कल फिर आ जाना, जगदीश बाबू ने कहा। माया ने पैसे गिने। वह जानती थी कि ये पैसे उसके और उसके बच्चों के लिए पर्याप्त नहीं थे, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। वह चुपचाप घर लौट आई। घर पहुंचकर उसने देखा कि राहुल और पूजा ठंड से कांप रहे थे। उसने उन्हें गर्म पानी पिलाया और थोड़ा खाना दिया। फिर वो बाहर निकली और कुछ लकड़ियां इकट्ठी की। उसने आग जलाई, लेकिन आग की गर्मी बहुत कम थी। ठंड बढ़ती जा रही थी। रात को जब वो सोने के लिए लेटी, तो उसने सोचा कि कैसे वह अपने बच्चों को इस ठंड से बचाएगी। उसके पास कोई उपाय नहीं था। वह बस यही प्रार्थना कर रही थी कि ठंड जल्दी खत्म हो जाए। अगले दिन माया फिर मजदूरी के लिए निकली। इस बार वो गांव के दूसरे छोर पर एक छोटे से दुकानदार के यहाँ काम करने गई। दुकानदार ने उसे कुछ काम दिया और शाम को उसे थोड़े पैसे दिए। माया ने सोचा कि वह इन पैसों से एक नया कंबल खरीद लेगी, लेकिन जब वो दुकान पर गई तो उसे पता चला कि एक कंबल की कीमत उसके पास मौजूद पैसों से कहीं अधिक थी। निराश होकर वो घर लौट आई। उसने अपने बच्चों को गले लगाया और कहा, मैं कल फिर कोशिश करूंगी। हमें इस ठंड से बचना है। लेकिन ठंड बढ़ती ही जा रही थी। अगले कुछ दिनों में माया ने और भी मेहनत की, लेकिन उसकी कमाई इतनी नहीं थी कि वह अपने बच्चों को ठंड से बचा सके। राहुल और पूजा बीमार पड़ गए। उन्हें बुखार आ गया
और वे कमजोर होते जा रहे थे। माया ने गांव के वैद्य को बुलाया, लेकिन वैद्य ने कहा कि उन्हें दवाई और अच्छे खाने की जरूरत है। माया के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह दवाई खरीद सके। वो बेबस होकर रोने लगी। उसी रात ठंड और बढ़ गई। माया ने अपने बच्चों को अपने सीने से लगा लिया, लेकिन उनका बुखार बढ़ता ही जा रहा था। राहुल ने कहा, माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं सो जाऊंगा तो ठंड कम हो जाएगी। माया ने उसे चुपचाप सोने दिया। वह जानती थी कि उसके बच्चे बहुत कमजोर हो चुके हैं। उसने पूजा को भी सुला दिया और खुद भी उनके पास लेट गई। सुबह होते ही माया ने देखा कि राहुल और पूजा अब जाग नहीं रहे थे। उनके शरीर ठंडे पड़ चुके थे। माया चिल्लाई, राहुल, पूजा, उठो, बच्चों। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। माया ने उन्हें हिलाया, लेकिन वे नहीं उठे। वो समझ गई कि उसके बच्चे ठंड की वजह से चल बसे हैं। माया का दिल टूट गया। वो बेबस होकर रोने लगी। उसने सोचा कि अगर उसके पास थोड़े भी पैसे होते तो वह अपने बच्चों को बचा लेती, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। गांव वालों ने माया की मदद की और उसके बच्चों का अंतिम संस्कार किया। माया अब अकेली रह गई थी। उसके पास कोई नहीं था। वो बस यही सोचती रही कि कैसे गरीबों पर ठंड की मार पड़ती है और कैसे वे बेबस होकर अपने प्रियजनों को खो देते हैं। कुछ दिनों बाद माया ने अपने बच्चों की याद में एक छोटा सा बगीचा लगाया। वह रोज उस बगीचे में जाती और अपने बच्चों को याद करती। उसने सोचा कि अगर उसके बच्चों को गर्म कपड़े और अच्छा खाना मिला होता तो वे आज भी जीवित होते। माया की कहानी गांव में फैल गई। लोगों ने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। माया ने अपने बच्चों को खो दिया था और उसका दिल टूट चुका था। ठंड की मार ने न सिर्फ माया के बच्चों को ले लिया, बल्कि उसकी आशाओं और सपनों को भी तोड़ दिया। वह अब बस एक खोई हुई आत्मा की तरह जी रही थी, जिसे अपने बच्चों की यादों के सहारे जीना पड़ रहा था। गरीबों पर ठंड की मार सिर्फ शरीर को ही नहीं, बल्कि उनकी आत्मा को भी ठंडा कर देती है। माया की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, ताकि वे ठंड और भूख से न जूझें। हमें उनकी पीड़ा को समझना चाहिए और उन्हें गर्मजोशी और प्यार देना चाहिए। समाप्त।